प्यारे साथियों नमस्कार। यदि आप दर्पण सूत्र सिद्ध नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एकदम बिल्कुल आसान मेथड से आपको दर्पण सूत्र सिद्ध कराएंगे। जो दर्पण सूत्र है, जो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस वीडियो में यही आज सिद्ध कराएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, दर्पण अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो देखिए इसको कैसे हल करना है, आप बने रहिए। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण जो बाहर से कलई किया हुआ और अंदर से धंसा होता है, और यह जो है प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष समझ सकते हैं। यह ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। यहां पे हमने ले लिया फोकस, यहां ले लिया हमने वक्रता केंद्र C। फोकस को F से, वक्रता केंद्र को C से। और यहां पे हमने क्या ले लिया? एक वस्तु ले लिया, यह अनंत है। यह जो है दर्पण से जो है किरण, यह वस्तु से होकर जो किरण जाएगी दर्पण से, और यह जो है फोकस से होकर यह किरण फोकस से होकर गुजरेगी। अगर वस्तु से जो किरण जा रही है दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, और यह जो है एक यहां से वक्रता केंद्र से एक किरण खींच लिए जो दर्पण से टकराएगी। यह जो है आपका प्रतिबिंब है, यह वस्तु है। यह A और B क्या है? वस्तु है। इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश। यह फोकस है, यह ध्रुव है। इसको D बिंदु डाल देते हैं। यह दर्पण है M डैश। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब देखिए आगे, इसको फोकस है तो इसको F से सूचित करते हैं। यहां पे ऐसा करते हैं, यहां लंब डाल देते हैं N। और यह जो है यहां से यह वस्तु दूरी है जिसको U से सूचित करेंगे। और यह जो है PC जो है त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या जिसको बोलेंगे। और यहां से ये प्रतिबिंब दूरी है। क्या है बाबू? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करेंगे, फोकस दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को R से, और वस्तु की दूरी को U से। अब देखिए इसमें क्या लिखना है। क्या लिखेंगे? माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या R है।
ए बी एक वस्तु है। क्या है बाबू? ए बी एक वस्तु है जो कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। ओके, अब आगे देखिए। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है जो कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब जो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है बाबू? ये इतना इसमें लिखना होता है। जो हमने चित्र बनाया है वही चित्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस क्या लिखे हैं? F, तथा वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र होगा बाबू, वक्रता केंद्र C है। क्या है बाबू? वक्रता केंद्र C है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश जो वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब आगे देखिए। अब यहां देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दो त्रिभुज में लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब देखिए क्या लेंगे इसमें? ए डैश बी डैश सी में। तो देख रहे हैं कोण B बराबर कोण B डैश प्रत्येक 90 डिग्री का है। कोण C बराबर कोण C क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है बाबू? शीर्षाभिमुख कोण। चूंकि ए समरूपता कसौटी से, इसलिए
त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखिए इसकी संगत जो भुजाएं हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये ए बी ए डैश बी डैश के अनुपात में होगा और बी सी बी डैश सी के अनुपात में होगा। तो देखिए ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा में बी डैश सी। ओके, अब आगे देखिए। अभी हमने लिखा है ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर, अब बीसी की जगह देखिए, बीसी की जो दूरी है, बीसी की जो दूरी है वो दूरी कहां से, दर्पण में दूरी जो है ध्रुव से नापी जाती है। तो पी बी, बीसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी। क्या हो जाएगा बाबू, पी बी माइनस पी सी बटा में, देखिए हमने जो ए बी बटा में ए डैश बी डैश जो लिखा है बराबर में बी सी बटा में बी डैश सी, तो जो बी सी की दूरी अगर ज्ञात करना है तो यह पी बी में से पी सी को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। अब किसकी दूरी निकालना है, बी डैश सी की दूरी। अब बी डैश सी की जो दूरी है वह पी सी में से पी डैश पी बी डैश घटाना पड़ेगा, तभी तो बी डैश सी की दूरी ज्ञात होगा। तो वही लिख रहे हैं, तो पी सी माइनस पी बी डैश समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज, अब इधर साइड में लेंगे त्रिभुज डी एन एफ, त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। क्या हो जाएगा बाबू, ए डैश बी डैश एफ में। तो इसमें भी देख रहे हैं कि यह जो एन है वह 90 डिग्री का है और बी भी 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे कोण एन बराबर कोण बी डैश प्रत्येक 90 डिग्री, और इसमें एफ जो है कोण एफ बराबर कोण एफ किससे, शीर्षा भिमुख कोण है। क्या है बाबू, शीर्षा भिमुख कोण है। चूंकि ए समरूपता कसौटी से, क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज डी एन एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो देखिए संगत भुजाएं एन एफ बटा में, पहले ये ऊंचाई लेते हैं, सॉरी डी एन, क्या लेंगे, डी एन बटा में ए बी सॉरी ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा में बी डैश एफ।
अब चूंकि देखिए ध्यान से, यहां देखिए आकृति में देख रहे हैं कि यह जो दूरी है यह एन पी के ही नजदीक है, तो यहां लिखना पड़ेगा द्वारक, इस तरह लिखते हैं, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए n, p के निकट स्थित होगा। क्या होगा बाबू? दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए n, p के अधिक निकट स्थित होगा या के निकट स्थित होगा। तो यहां देख रहे हैं कि जो dn है वह ab के बराबर हो जाएगा और जो nf है वह pf के बराबर हो जाएगा। तो यहां रख देंगे ab बटा में a डैश b डैश बराबर pf बटा में क्या हो जाएगा, b डैश f। अब जरा आकृति में देखिए, b डैश f, b डैश f यह दूरी ज्ञात करना है, तो पी बी डैश में ले pf हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ए बी बटा में a डैश b डैश बराबर pf बटा में पी बी डैश माइनस pf। समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू, 2। यहां तक समझ में आ रहा? अब आगे देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या करने पर, 1 व 2 को हल करने पर। अब समीकरण नंबर जो 1 है वह है, तो यहां लिख देंगे पी बी माइनस पी सी बटा में पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ बटा में पी बी डैश माइनस पी एफ। ओके, अब देखिए यहां, अब यहां चिन्ह परिपाटी से लिख देते हैं। क्या लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी से। अब यहां देखिए आकृति में पी बी जो है यह वस्तु की दूरी है, तो पी बी की जगह पे माइनस यू लिखा जाएगा। वस्तु की दूरी दर्पण सूत्र में, मतलब अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल दर्पण में माइनस यू लेते हैं। उसके बाद पी सी वक्रता त्रिज्या है, तो पी सी माइनस आर, मतलब आर का मान होता है 2f, आर बराबर 2f होता है, तो आर बराबर माइनस 2f हो जाएगा। उसके बाद पी बी डैश यह प्रतिबिंब की दूरी है, तो पी बी डैश माइनस भी हो जाएगा। उसके बाद पी एफ जो है फोकस दूरी है, तो पी एफ जो है माइनस एफ के बराबर। अब यही जो मान है अब इसमें रख देंगे, तो देखिए, और उसके बाद हल करेंगे। माइनस यू और पी सी क्या है, माइनस 2f और बटा में पी सी है माइनस 2f, पी बी डैश क्या है माइनस भी बराबर पी एफ क्या है माइनस एफ, और पी बी डैश क्या है माइनस भी
और पी एफ की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एफ। जो मान है उसी मान को हमने क्या कर दिया बाबू, रख दिया। अब इसके आगे हल करें। देखिए माइनस यू प्लस 2f बटा में माइनस 2f प्लस v बराबर माइनस एफ बटा में माइनस v प्लस के एफ। अब इसका गुणा इसके अंश में करेंगे और इसके हर का गुणा इसके अंश में करेंगे। देखिए गुणा कर देंगे, माइनस यू प्लस 2f गुणा माइनस v प्लस एफ बराबर माइनस 2f प्लस v गुणा माइनस एफ। देखिए गुणा करते हैं, माइनस v का u में होगा तो u भी हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस 2vf। अब f का गुणा u में माइनस u में तो माइनस uf, f का गुणा 2f में तो 2f स्क्वायर बराबर माइनस f का गुणा माइनस 2f में तो प्लस के 2f स्क्वायर माइनस f का गुणा प्लस v में तो माइनस f v। देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। अब आगे क्या बचा, u v माइनस 2vf माइनस uf माइनस v f या v f v। अब क्या करेंगे, इसमें इसको इधर जोड़ देते हैं, u v माइनस u f बराबर माइनस एफ भी प्लस 2vf। u v माइनस uf बराबर इसमें दो में से दो vf में से f भी घटा देंगे तो क्या बचेगा, vf बचेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, भाग दे दीजिए तो u v बटा में u v f माइनस u f बटा में u v f बराबर v f बटा में u v f। देखिए v f से v f कट जाएगा, u f से u f कट जाएगा, u v से u v कट जाएगा तो बचेगा क्या, जरा ध्यान दीजिए, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। 1/f बराबर, अब v को उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो u 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही सिद्ध करना था। प्रूफ देख लीजिए एक बार। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल के क्लासेज 99 को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।